वेलकम टू आवर चैनल गाइज। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे पोइम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस। क्लास 10th की बुक की पोइम है अ टाइगर इन द जू। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द पोइम में क्या लिखा है। देखो, द पोइम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ कैज्ड टाइगर that lives in a zoo. The poem means कविता written by लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखी गई कविता explains means बताती है, the agony means कष्ट and helplessness means असहाय अवस्था of a caged tiger, एक कैद टाइगर की, जो कि कैज मीन्स पिंजरे, पिंजरे में कैज्ड, पिंजरे में कैद कर लिया गया है टाइगर। दैट लिव्स इन ए जू, जो एक चिड़ियाघर में रहता है। तो पोइट यहाँ पर उस टाइगर की यातनाएं, उस पर होने वाली यातनाएं और कष्ट, उसकी असहाय अवस्था बताते हैं, जो टाइगर एक चिड़ियाघर में रखने के लिए पिंजरे में बंद कर लिया गया है। द पोइट एक्सप्लेन्स व्हाट इज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल। द पोइट एक्सप्लेन्स, कवि बताते हैं, व्हाट इज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल। व्हाट हिज लाइफ कुड बी, उसका जीवन कैसा होता, इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल, यदि वह एक स्वतंत्र जानवर होता। अ फ्री एनिमल, फ्री में स्वतंत्र, एनिमल होता। द पोइट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर कैज्ड बाई ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन। द पोइट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, द पोइट हैज ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, टू एक्सप्लेन, बताने की, अबाउट द कंडीशन, स्थिति के बारे में, ऑफ एनिमल्स, उन जानवरों की, दैट आर कैज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर ओन फन, जो कि मनुष्यों द्वारा अपने आनंद के लिए, कैज्ड मीन्स कैद कर लिए गए हैं, पिंजरे में कैद कर लिए गए हैं। कवि ऐसे जानवरों की कठिनाइयाँ बता रहा है जिन जानवरों को मनुष्य के द्वारा अपने आनंद के लिए कैद कर लिया गया है, जैसे एक टाइगर को इसमें पिंजरे में कैद कर लिया गया है। आगे देखते हैं, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह कविता चिड़ियाघर के बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। इसका मतलब कवि ने इसमें दो तरीके के टाइगर की बात की है। एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर अर्थात जू में बंद है, और दूसरा टाइगर जो कि जंगल में रह रहा है, जंगल में जो कि फ्री लाइफ जी रहा है, अपना स्वतंत्र जीवन जी रहा है, और दूसरा टाइगर जो कि चिड़ियाघर में बंद किया गया हुआ है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू, द पोएम कविता मूव्स मीन्स जाती है, फ्रॉम द जू चिड़ियाघर से, टू द जंगल जंगल तक जाती है। कविता चिड़ियाघर से जंगल तक जाती है। कहने का मतलब कविता में पहले चिड़ियाघर के वाले टाइगर की बात की जाती है, फिर जंगल वाले टाइगर की बात की जाती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस फिर जू, कविता वापस फिर जू में आती है, अर्थात जू वाले टाइगर मतलब चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात की जाती है। लिखा है इसमें, रीड द पोएम साइलेंटली वंस। रीड द पोएम, कविता को पढ़िए, साइलेंटली वंस, चुपचाप एक बार पढ़िए, एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, ऑन विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल्स। और कहें कि कौन से बंद टाइगर इन द जू चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में है, एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन से बंद जंगल वाले टाइगर की बात करते हैं। देखते हैं, ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही मीन्स वह अर्थात टाइगर, स्टैक्स मीन्स शान से चलना, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मीन्स सफ़ेद चमकीली, स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैज, अपने पिंजड़े के कुछ कदम, द फ्यू स्टेप्स मीन्स कुछ कदम, स्टेप्स मीन्स कदम, फ्यू मीन्स कुछ, ऑफ हिज कैज अपने पिंजड़े के, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, ऑन पैड्स पंजों पर, ऑफ वेलवेट क्विट मखमली पंजों पर,
क्विट में शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन शांत से, अपनी शांत से चलता है। उसका गुस्सा जो है बड़ा शांत है। कहने का मतलब ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वह अपनी टाइगर जिसके शरीर पर सफ़ेद धारियाँ पड़ी हुई हैं, वह उन धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के कुछ कदम ही चल पाता है, क्योंकि वो पिंजड़े में कैद है, पिंजड़े में ही इधर उधर चक्कर लगा पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और उसके गद्दीदार पंजे जो कि मखमली पंजे हैं, वो शांत, वो जब चलता है तो आवाज़ नहीं होती, क्वाइट में शांति से चलता है। इन इज क्वाइट रेज, वह क्रोधित तो दिखता है लेकिन शांत है। इन इज क्वाइट रेज, रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट में शांत, अपने शांत गुस्से में चलता है। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इस स्टेंजा में पोइट जंगल वाले टाइगर की बात कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में, लर्किंग में शिकार के लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग में सरक रहा होगा, थ्रो लॉन्ग ग्रास लंबी घास से होकर। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास। वेयर प्लम्प डियर पास्ट, वेयर मिस जहाँ, प्लम्प मिस मोटे ताजे, डियर मिस हिरन, पास मिस गुजरते हैं। तो जंगल वाले टाइगर की बात करता है पोइट कि स्लाइडिंग थ्रो द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में। नियर द वाटर होल, किसी पानी के गड्ढे के पास वह लंबी लंबी घास में छिप कर सरक रहा होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर मिस जहाँ, प्लम्प मिस मोटे ताजे, डियर मिस हिरन, पास मिस गुजरते हैं। वह ऐसी जगह पर कहीं जहाँ मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, वहाँ पर लंबी लंबी घास में शिकार के लिए सरक रहा होगा जंगल वाला टाइगर। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इसमें भी पोइट जंगल वाले टाइगर की बात करता है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नैरलिंग मीन्स दहाड़ रहा होगा, अराउंड हाउसेस मीन्स घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, एट मीन्स पर, द जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारों पर, वह जंगल के किनारों पर दहाड़ रहा होगा। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज, वेयरिंग मीन्स दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स अपने सफ़ेद दांत, हिज क्लाज अपने पंजे दिखाते हुए। टेररिजिंग द ब्लेज, टेररिजिंग मीन्स आतंकित कर रहा होगा, टेररिस्ट मीन्स आतंकी, टेररिजिंग मीन्स आतंकित करना, मतलब डरा रहा होगा। द विलेज मीन्स गांव वालों को डरा रहा होगा। एट द जंगल एज, जो कि गांव जंगल के किनारे बसे हुए हैं, उन गांव वालों को वह टाइगर डरा रहा होगा। अगला स्टेंजा देखते हैं गाइस। व्हाट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यहाँ पर पोइट फिर जू वाले टाइगर, चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात करता है। व्हाट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, व्हाट मीन्स लेकिन, ही इज लॉक्ड वह लॉक कर लिया गया, वह लॉक है। इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट की बनी एक कोठरी में लॉक कर लिया गया, उसको बंद कर लिया गया है। हिज स्ट्रेंथ, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ में शक्ति, उसकी सारी शक्ति, सारी पावर उसकी। बिहाइंड वार्स, वार्स मीन्स सलाखों के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, उसकी सारी शक्ति सलाखों के पीछे कैद है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैज, स्टैकिंग मीन्स नाप रहा है, द लेंथ मीन्स लंबाई, ऑफ हिज कैज अपने पिंजड़े की लंबाई नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को वो इग्नोर कर रहा है, आगंतुकों को नज़रअंदाज कर रहा है। कहने का मतलब वो आप कुछ कर भी नहीं सकता है। स्टेकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, सिर्फ अपने पिंजड़े की लंबाई नाप सकता है, सिर्फ अपने पिंजड़े में ही इधर से उधर जा सकता है, आ जा सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आगंतुक जो कि चिड़ियाघर में, जू में उसको देखने के लिए आते हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनको नज़रअंदाज कर रहा है, कि इस तरीके से आगंतुक तो रोज़ ही आते रहते हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही हियर्स मीन्स वह सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़, एट नाइट रात में, वह रात में अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, द पेट्रोलिंग मीन्स गश्त करती हुई, कार्स मीन्स कारें, मतलब वह गश्त करने वाली कारों की अंतिम आवाज़ रात में सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स और घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज
विद हिज अपनी विरलेंट में चमकदार आइज में आँखों, मतलब वह अपनी चमकदार आँखों से घूरता है। एट द विरलेंट स्टार्स, चमकदार तारों की तरफ घूरता रहता है। कहने का मतलब ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह सिर्फ रात में अंतिम आवाज़ सुन रहा है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करने वाली कारों की। पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करने वाली कारें ऐसी जो कि चिड़ियाघर में देखने के लिए जाती हैं रात में कि जानवर सारे सुरक्षित हैं, चिड़ियाघर के सारे एनिमल्स सुरक्षित हैं या नहीं, कहीं कोई निकल के भाग तो नहीं गया, इस तरीके की गश्त करने जाती है वो। एंड स्टेयर्स, और घूरता है। विद इज विरलेंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से। एट द विरलेंट स्टार्स, चमकदार तारों की तरफ घूरता रहता है और कुछ कर भी नहीं सकता एक चिड़ियाघर वाला टाइगर। गाइस पोएम का टेक्स्ट कंप्लीट हुआ, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले स्टेंजा के क्वेश्चन देखते हैं। ही स्टैक्स से क्वाइट रेस तक। पहला क्वेश्चन है हु वाज बार्किंग इन द कैज। गाइस किताब में फॉरेस्ट लिखा था, यहाँ पर हम कैज से इसको सॉल्व करेंगे। बस कैज वाला ही स्टेंजा है, कैज वाले ही टाइगर की बात कर रहा है इसमें पोइट। क्वेश्चन देखते हैं हु वाज बार्किंग इन द कैज, तो इसका मीन्स हुआ कि कैज पिंजड़े में कौन टहल रहा था। टाइगर वाज बार्किंग इन द कैज, एक चीता पिंजड़े में टहल रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट। टाइगर कैसा प्रतीत होता था, कैसा दिखता था, बट रिमेन क्वाइट, लेकिन शांत रहता। टाइगर सीम्ड एंग्री, तो टाइगर सीम्ड एंग्री, टाइगर एंग्री मीन्स गुस्सा मतलब क्रोधित प्रतीत होता है। बट रिमेन क्वाइट, लेकिन वह शांत है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ कैज। निम्नलिखित में से पिंजड़े में कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर। इसका आंसर टाइगर हो जाएगा, टाइगर एक पिंजड़े में है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं विच टाइप ऑफ स्ट्रिप्स वर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी। विच टाइप, किस तरीके की, ऑफ स्ट्रिप्स में धारियाँ, वर में थी, देयर ऑन टाइगर्स बॉडी, टाइगर के शरीर पर किस तरीके की धारियाँ थी, तो इसका आंसर है द टाइगर हैड विविड स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। पोएम की लैंग्वेज में लिखते हैं द टाइगर हैड विविड स्ट्रिप्स, टाइगर के शरीर पर विविड में चमकीली सफ़ेद स्ट्रिप्स में धारियाँ, ऑन इट्स बॉडी, शरीर पर चमकीली सफ़ेद धारियाँ थी। अगले स्टेंजा के क्वेश्चन देखते हैं ही शुड बी से डीर पास तक। इसमें जंगल वाले टाइगर की बात है। देखो पहला क्वेश्चन इन दिस स्टेंजा अबाउट विच टाइगर इज द पोइट टॉकिंग। इस स्टेंजा में, इस बंद में पोइट किस टाइगर की बात कर रहा है, तो इन दिस स्टेंजा, इस बंद में द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर दैट लिव्स इन फॉरेस्ट। इस बंद में, इस स्टेंजा में पोइट कवि इस टॉकिंग में बात कर रहा है अबाउट द टाइगर, उस टाइगर के बारे में, दैट लिव्स इन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। टाइगर अपने शिकार के लिए कहाँ इंतज़ार करता था, मतलब कहाँ इंतज़ार किया, कहाँ इंतज़ार कर रहा है, तो द टाइगर बैटेड, टाइगर इंतज़ार कर रहा है इन द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में, नियर द वाटर होल, किसी पानी के गड्ढे के पास, इन द जंगल, जंगल में किसी पानी के गड्ढे के पास अपनी शिकार के लिए इंतज़ार कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ ही इन दिस स्टेंजा। देखने वाली बात है दोस्तों, ही इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो ही, हु इज़ ही कौन है इन दिस स्टेंजा, इस बंद में ही कौन है। आंसर देखते हैं ही को हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। ही इज़ द टाइगर इन दिस स्टेंजा। ही टाइगर है, मतलब टाइगर के लिए ही वर्ड यूज हुआ है, इस स्टेंजा में टाइगर के लिए ही वर्ड यूज हुआ है।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं गाइज, विच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मूविंग क्वाइटली शांति से चलने के लिए कौन संबंधित है। शांति से चलने के लिए मूविंग क्वाइटली शांति से चलने के लिए रिलेटेड में संबंधित है फॉलोइंग में निम्नलिखित में से। तो देखते हैं, लर्किंग, प्लम्प, पास, स्लाइडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लम्प। प्लम्प मीन्स गुदगुदा, मतलब जो उसके गुदगुदे पंजे हैं वो शांति से चलने के लिए उत्तरदायी है, शांति से चलने के जिम्मेदार है। गुदगुदे पंजों के कारण ही वह शांति से चलता है। तीसरा स्टेंजा देखते हैं, ही शुड बी स्नर्लिंग से विलेज तक का। इसका पहला क्वेश्चन है, द टाइगर इज स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो द टाइगर इज स्नर्लिंग, शेर दहाड़ रहा है अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर घरों के चारों ओर शेर दहाड़ रहा है, वो टाइगर दहाड़ रहा है। तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा दोस्तों, दहाड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु इज टेरराइज्ड बाई द टाइगर्स। टाइगर्स के द्वारा मतलब टाइगर के द्वारा कौन आतंकित है, टाइगर से कौन डरे हुए हैं, टाइगर से कौन आतंकित है। तो विलेजर्स, गांव वाले, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे के गांव वाले, जंगल के किनारे पर बसे हुए गांवों के निवासी, मतलब विलेजर्स गांव वाले, एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर बसे हुए गांव वाले, आर टेरराइज्ड आतंकित हैं, वाई द टाइगर्स, टाइगर्स के द्वारा, मतलब टाइगर द्वारा वो लोग डरे हुए हैं, टाइगर द्वारा आतंकित हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम अ टाइगर इन द जू। बहुत इजी क्वेश्चन है, हु इज द पोइट, कौन कवि है, ऑफ द पोइम, कविता का, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू कविता का कौन कवि है। इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा, लेस्ली नॉरिस इज द पोइट ऑफ द पोइम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोइम के पोइट लेस्ली नॉरिस हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं गाइज, व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स। गांव वालों को टाइगर क्या दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द टाइगर शोड, टाइगर ने दिखाए, इट्स वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत, सफ़ेद चमकीले दांत, एंड हिज क्लास, और अपने पंजे, मतलब अपने पंजे और सफ़ेद चमकीले दांत देखकर उसने गांव वालों को डराया। चौथा स्टेंजा देखते हैं, व्हाट ही इज लॉक्ड से विजिटर्स तक का। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, द टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स। टाइगर विजिटर्स मतलब आगंतुकों को इग्नोरिंग मीन्स नज़रअंदाज कर रहा था। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो गाइज ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि टाइगर जो आगंतुकों को नज़रअंदाज कर रहा था ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल मतलब कंक्रीट की कोठरी में कौन लॉक किया गया है, किसको बंद किया गया है। सिंपल सा आंसर है, द टाइगर वाज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। एक टाइगर को कंक्रीट सेल मतलब कंक्रीट की बनी कोठरी में लॉक किया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द टाइगर फ्री। टाइगर कहाँ पर फ्री था, कहाँ पर स्वतंत्र था टाइगर। तो इसका सिंपल आंसर, द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट। टाइगर जंगल में स्वतंत्र था, द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, टाइगर जंगल में स्वतंत्र था। चौथा क्वेश्चन देते हैं, नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेंजा की पोएम का नाम लिखिए, इस बंद की कविता का नाम। ये बंद किस कविता से लिया गया है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू। बंद की कविता का नाम अ टाइगर इन द जू है। अ टाइगर इन द जू उस कविता का नाम है। दोस्तों 10th के एग्ज़ाम के लिए हम इसी तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं आंसर्स। इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं गाइस। लिखते हैं, इन दिस पोएम द पोइट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट
अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। तो इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट इज ट्राइंग, कवि कोशिश करता है टू कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। टू कॉन्ट्रास्ट, अंतर स्पष्ट करने की, अ टाइगर इन द जू, एक चिड़ियाघर के टाइगर में, विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, एक ऐसे टाइगर की जो कि रियल नेचुरल हैबिटेट मतलब अपने प्राकृतिक आवास में रहता है। प्राकृतिक आवास में रहने वाले टाइगर और चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक इन द जू। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू, कविता चिड़ियाघर से जाती है, टू द जंगल, जंगल को, एंड बैक इन द जू, और दोबारा चिड़ियाघर में वापस आती है। कहने का मीन्स कविता पहले चिड़ियाघर वाले टाइगर की बात करता है कविता में, फिर जंगल वाले टाइगर की बात करता है, फिर बाद के स्टेंजाज में फिर से चिड़ियाघर के टाइगर की बात करता है पोइट। द टाइगर ऑफ द जू इज एंग्री इन द कैज। चिड़ियाघर का टाइगर इज एंग्री, क्रोधित है, इन द कैज, पिंजड़े में, एंड नीड्स फ्रीडम, और आज़ादी चाहता है। द टाइगर ऑफ द जू, चिड़ियाघर का टाइगर, इज एंग्री, क्रोधित है, इन द कैज, पिंजरे में, एंड नीड्स फ्रीडम, और आज़ादी चाहता है। इन दिस वे द पोइट, इस तरीके से द पोइट, कवि ने, वांट्स टू शो the differences between the two environments and tries to tell how a powerful animal such as tiger needs its natural freedom. In this way, इस तरीके से the poet wants, कवि बताना चाहते हैं, to show, दिखाना चाहते हैं, the differences, अंतर, between the two environments, दो वातावरण, दो तरीके के इन्वायरमेंट, दो तरीके मतलब माहौल का अंतर दिखाना चाहते हैं। एंड ट्राइज टू टेल हाउ ए पावरफुल एनिमल, एंड ट्राइज कोशिश करते हैं, टू टेल बताने की, हाउ ए पावरफुल एनिमल सच एज टाइगर, कि किस तरीके से अ पावरफुल एनिमल, एक शक्तिशाली जानवर, सच एज टाइगर, टाइगर जैसा एक शक्तिशाली जानवर, नीड्स इट्स नेचुरल फ्रीडम, कि टाइगर जैसे एक शक्तिशाली जानवर को किस तरीके से इसकी प्राकृतिक आज़ादी की आवश्यकता है।